नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो हमेशा से ही इंडियन फुटबॉल में डिबेट का सवाल रहा है कि इंडिया में क्या पीआईओ प्लेयर्स जो हमारे इंडियन ओरिजिन के प्लेयर्स हैं, क्या उनको खेलने मिलेगा या नहीं, या उनको अलाउ करेंगे या नहीं। फिलहाल तो इसके ऊपर दूर दूर तक कोई भी पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक ऐसा केस अगर हम थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचते हैं, एक ऐसा केस कि अगर पीआईओ प्लेयर्स अलाउ किए जाएं तो क्या हो सकता है, इंडियन फुटबॉल में क्या बदलाव हो सकता है ऊपर से नीचे तक। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा और उसके बाद आप भी आपके जो थॉट्स हैं वो रखिएगा, तो थोड़ा मज़ा आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे जो इंडियन ओरिजिन के प्लेयर्स हैं, वो यूरोप में या अदर आप बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप डिवीज़न मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न ऐसे लीग में काफ़ी हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लीग्स हैं। तो अगर ऐसे लीग के प्लेयर्स हमारी टीम में ऐड होते हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई हम जो हायर रैंक टीम्स हमारे एशिया में या यूरोप की बात करें, हम उनको जो है ना काफ़ी टफ कंपटीशन दे सकते हैं। मे बी बीट भी कर दे, कहीं बीट ना हो पाए, लेकिन अगर आप गेम प्ले की बात करेंगे परफॉर्मेंस वाइज, वो हम टॉप नॉच देंगे। अब दूसरा इससे ही जो फायदा हमको क्या मिलने वाला है कि जब हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम अच्छे फ्रेंडलीज भी ले पाएंगे। एशिया की जो अच्छी टीम्स हैं उनके अगेंस्ट हमको फ्रेंडली जो है मिल पाएंगे, बिकॉज वो भी फिर खेलना चाहेंगे हमारे अगेंस्ट। और इवन मैं ये तक कहूंगा कि हम यूरोप की कंट्रीज से भी फ्रेंडलीज खेल पाएंगे। अब देखिए, इन प्लेयर्स के आने से जब हमारी टीम अच्छी हो जाएगी तो ऑब्वियसली रिजल्ट हमको बहुत अच्छे अच्छे मिल पाएंगे। तो एक जो बहुत सालों से एक बहुत असीम इच्छा है लोगों की कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में हमारे प्लेयर्स खेलें, यानी कि यूके में प्लेयर्स खेलें, तो वो रैंक वाला इशू जो है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारे प्लेयर्स जो है वो यूके में खेल पाएंगे, क्योंकि जो जीबी क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करने में हमको काफी हेल्प मिल जाएगी। अब अगली चीज अच्छी ये होगी कि जो पीआईओ प्लेयर्स हैं, ये हमारे यहाँ के यंग प्लेयर्स के लिए एक मोटिवेशन लेके आएंगे कि भाई आप भी फॉरेन लीग में खेलिए, हमारा लेवल ऊपर करने के लिए। क्योंकि इनकी वजह से हमारे जो लोकल टैलेंट्स हैं इनको चांस मिलने में काफी दिक्कतें होगी नेशनल टीम में। तो हमारे प्लेयर्स के सामने ये रहेगा कि यार अगर हम भी टॉप लीग्स में खेले, गेम अच्छा करेंगे, तो हम जो है इनको रिप्लेस कर पाएंगे, वरना तो बहुत मुश्किल है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पुश करेगा हमारे प्लेयर्स को कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो अगर नेशनल टीम तक पहुंचना है तो। अब देखिए, इन प्लेयर्स के आने से हो सकता है कि काफी प्लेयर्स को टीम से रिलीज करना पड़े, जो हमारी अभी की नेशनल टीम है उसमें से। क्योंकि देखिए, 26 का या 23 का जो भी स्क्वाड बनता है, तो बाहर के अगर प्लेयर्स आप बुलाना चाहें तो ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा कि भाई आप बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी 15-20 तो आराम से जो है हमारे आ जाएंगे, जो अच्छे लीग्स में खेल रहे हैं। तो इसका मतलब कि अभी जो स्क्वाड है वो तो ऑलमोस्ट पूरा निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ही कुछ प्लेयर्स बच पाएंगे जो उनके साथ थोड़ा सा मैच करके खेल पाएंगे। तो इसका मतलब एक मैसेज ये भी जाएगा कि लोकल प्लेयर्स को बहुत अच्छा होना पड़ेगा अगर नेशनल टीम में जगह बनाना है तो ये कहने कि हमारे नेशनल टीम के लिए जो कंपटीशन है वो तैयार करेगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। अब देखिए, इन प्लेयर्स के आने की वजह से नेशनल टीम अच्छी होगी, नेशनल टीम अच्छी होगी तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव आएगा हमारे डोमेस्टिक लीग्स पर। तो हम जो एक चीज बोलते हैं कि हमारे लीग्स को कोई नहीं देख रहा, यहाँ पर जो है आईएसएल आई लीग जो भी है इनको कोई नहीं देख रहा, तो जब हमारी नेशनल टीम अच्छा करेगी ना, तो भाई ऑटोमेटिकली जो है फैंस जो है हमारे डोमेस्टिक लीग के लिए भी एनकरेज होंगे और इसको भी वो देखेंगे। तो कुल मिला के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका डोमेस्टिक इंटरेस्ट तो आना ही आना है। अब देखिए, पीआईओ प्लेयर्स की वजह से नए फैंस जो हैं उनको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं स्टेडियम तक आने के लिए, मतलब हमारे डोमेस्टिक लीग के लिए भी और नेशनल टीम के लिए भी। क्योंकि आपको पता है कि जब नए बड़े नाम जुड़ेंगे तो लोगों में इंटरेस्ट आएगा कि यार कोई फलाना अच्छी लीग का प्लेयर हमारे नेशनल टीम में आ गया, हमारे इंडियन ओरिजिन का। तो ऑब्वियसली फैंस उसको देखना चाहेंगे, स्टेडियम में आएंगे, और जब रिजल्ट भी अच्छा मिल जाएगा तो और नेक्स्ट मैच में फिर से आएंगे और नए फैंस और आएंगे। तो है ना, नए फैंस हमारे पास जो है जुड़ते चले जाएंगे, जिसकी हमको सख्त जरूरत है। अब देखिए, ज्यादा फैंस जब हमारे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग हो जाएगी, इंडियन फुटबॉल का मार्केट थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास जो है लाइनें लगा कर आएंगे, बहुत सारा पैसा आएगा। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इंडिपेंडेंट हो सकती है अपने डिसीजंस लेने के लिए, जो अभी उन्होंने दूसरों को देके रखे हैं। तो ये सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज हो सकती है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट बॉडी बन सकती है, जो कि अभी केवल दिखावे के लिए है। इसके बाद देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडियन प्लेयर्स जब बाहर ट्रायल्स देने जा रहे हैं तो सिलेक्ट तो हो रहे हैं, बस वहां पर फाइनेंशियल रीजन जो भी ऐसे होते हैं उसकी वजह से वो लोग ऑफर लेते नहीं, कई बार वर्क वीजा इशू आ जाते हैं, ये सब चीजें हो जाती है। लेकिन पीआईओ प्लेयर्स के आने के बाद देखिए, ये धीरे धीरे प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व होना चालू होगी, बिकॉज ऑफ हमारा अच्छा परफॉर्मेंस जो नेशनल टीम देगी, मतलब कि कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट्स में या जो भी फ्रेंडलीज वगैरह हो जाएंगे। अब देखिए, नेशनल टीम जब हमारी इतनी स्ट्रांग है तो नीचे की यूथ लीग वगैरह को भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ताकि उस लेवल के प्लेयर्स हम निकाल पाए। तो पहला तो एक काम हो गया कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को यूथ पर जो अभी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो और ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा, और स्पॉन्सर्स भी रहेंगे
तो बेहतर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन क्या कर सकता है कि जो यूथ लीग में बहुत अच्छे प्लेयर्स उनको मिलेंगे जो कि यूथ नेशनल टीम में खेलेंगे, उनमें जो टॉप टैलेंट्स रहेंगे उनको वो लोग अपने खर्चे पर जो है बाहर यूरोपियन क्लब्स में या जो भी फॉरेन लीग होती है एशिया की भी या बाहर की ट्रायल्स पर भेज सकते हैं, ताकि उन्होंने जो एक ड्रीम सोचा ना, हमको एक आइकॉनिक प्लेयर चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली जिसको जो है लोग पसंद करें, तो वो इसी तरीके से मिलेगा जब हम अंडर 20 लेवल तक के प्लेयर्स को बाहर ट्रायल से भेजेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ के प्लेयर्स देखिए उतने अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आते कि वो खुद से लाखों रुपए लगाकर ट्रायल्स देने जाएंगे। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वो चीज़ कर पाएगा जब उनके पास इतना स्पॉन्सरशिप रहेगी, पैसा रहेगा, और नेशनल टीम में अच्छा कर रही होगी तो एक मोटिवेशन भी रहेगी कि हम इस बंदे को अगर बाहर खिलाएंगे, ये सिलेक्ट हो गया तो कल को हमारे नेशनल टीम से खेलेगा, तो एट द एंड सबके लिए विन विन रहेगा। तो देखिए कितना पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए जब हमारे नेशनल टीम अच्छा करने लग जाएगी बिकॉज ऑफ पीआईओ प्लेयर्स, तो देखिए गवर्नमेंट का अटेंशन तो बिल्कुल मिलेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट तो बिल्कुल मिलेगा। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अपने जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो भी है उसके लिए गवर्नमेंट से अच्छी खासी ग्रांट ले सकती है। इसके अलावा जो स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन है वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट से जो है ग्रांट ले सकते हैं, बिकॉज उनके सामने कुछ रहेगा कि भाई देखो हमारी नेशनल टीम इतना अच्छा कर रही है तो हमको उस लेवल के प्लेयर्स देना है, तो आप हमको ग्रांट दीजिए ताकि हम यहाँ पर काम कर पाएं। और देखिए उन लोगों को काम भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कितने टाइम तक आप पीआईओ प्लेयर्स लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ का ही लोकल प्लेयर नीचे से ऊपर तक नहीं पहुंचेगा नेशनल टीम तक, तो देन यहाँ के जो फैंस हैं वो भी ऐसा समझेंगे कि भाई ये तो धंधा बन गया, बस पीआईओ प्लेयर्स को खिलाओ और स्पॉन्सरशिप लो, फंडिंग लो, तो फैंस उससे थोड़ा थोड़ा नाराज होने लगेंगे। तो ये उनकी मजबूरी बन जाएगा कि भाई इधर काम करो ताकि हम यहाँ से लोकल प्लेयर को भी नेशनल टीम तक पहुंचा पाएं, क्योंकि वहाँ जो लेवल रहेगा बहुत टॉप चला जाएगा। तो ये जो फंडिंग मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो इससे होगा कि हम स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर अच्छे खासे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, प्लेयर्स के लिए भी और कोचेस के लिए भी। क्योंकि जितना प्लेयर्स को डेवलप करना जरूरी है उससे भी ज्यादा कोचेस को डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि प्लेयर तो वही बनाने वाले। और हमारे इंडिया में सबसे बड़ी कमी अभी यह है कि हमारे पास क्वालिटी कोचेस की बहुत कमी है, जितने कोचेस हैं उनमें भी क्वालिटी की बहुत कमी है। तो उसको भी हमको स्केल जो है उसका ऊपर करना है, तो उनके ऊपर भी काफी डेवलपमेंट हमको करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि पीआईओ प्लेयर्स अगर हमारे इंडियन टीम में आते हैं और हम एक ऑप्टिमिस्टिक वे में सोचते हैं कि जिस लेवल पे वो खेलते हैं उसका अगर कुछ रिजल्ट हम देखें नेशनल टीम के लिए तो काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि भाई इतने टॉप डिवीजन के प्लेयर्स जब इधर खेलेंगे तो ऑब्वियसली एशिया में तो तहलका मचा सकते हैं और धीरे धीरे यूरोप में भी, और ग्लोबली जो है इंडियन फुटबॉल जो है वो सब जगह पहुंच भी सकता है कि इंडिया जो है एकदम से ग्रो करने लगे, क्योंकि जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है तो पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में जो है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि पीआईओ प्लेयर्स अगर इंडिया आते हैं तो अगर हम थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो इतनी सारी चीजें अच्छी हो सकती है। नेगेटिव सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि जो अभी करंट स्क्वाड में प्लेयर्स हैं उनमें बहुत सारे प्लेयर्स को जो है वो निकलना पड़ेगा या बेंच पे आना पड़ेगा, बिकॉज उस लेवल को कॉम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं कि अगर पीआईओ प्लेयर्स इंडिया आते हैं तो क्या बदलाव आपको इंडियन फुटबॉल में देखने को मिल सकते हैं। जो मुझे लगता था मैंने ये बताया, अब आपको जो लगता है आप जरूर कमेंट में लिख के बताएगा, और इसी तरीके के डिस्कशन हम आगे भी करते रहेंगे। तो हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।